तो स्टूडेंट्स आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कल का रिवीजन। सर्कल को समराइज करते हैं। और सर्कल काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो ये 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट आज कर रहे हैं और एक पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं सर्कल की क्या समरी है। आई होप पहले से पढ़ रखा है सर्कल समरी। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म। पहला सर्कल जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस r है। सेंटर 0,0 है, center is origin and radius is r. That is denoted by x square plus y square is equal to r square. नेक्स्ट फॉर्म है सर्कल का जिसका सेंटर h, k है, रेडियस r है। सर्कल जिसका सेंटर है h, k, radius is r, can be represented like x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r square. तो सेंटर कुछ भी हो, लाइक सेंटर अगर है 1,-2, रेडियस है 3, तो वी कैन डायरेक्टली राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल x minus 1 whole square plus y minus of -2 whole square is equal to 3 का square. So this is x minus 1 whole square plus y plus 2 whole square is equal to 9. नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसको जब ओपन कर लेते हैं हम तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका जो सेंटर आता है वो आता है माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 कॉमा माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2g है, तो सेंटर क्या हो जाएगा -2g बाय 2। y का कोफिशिएंट देख लो, y का कोफिशिएंट क्या है 2f है, -2f बाय 2। तो दिस विल बी -g, -f इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो सेंटर क्या हो गया -g -f। रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है, √g² प्लस f² माइनस c इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ सर्कल। g और f -g -f सेंटर हो गए और c एज अ कांस्टेंट हो गया, जो कि ये दिख रहा है। अब इसके बाद ऑब्वियसली √ के अंदर जो भी लिखा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रियल सर्कल होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रेडियस 0 हो जाएगी। रेडियस 0 हो गई तो दिस इज पॉइंट सर्कल। और अगर √ के अंदर जो भी लिखा है वो नेगेटिव हो गया तो इमेजिनरी सर्कल हो जाता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी इमेजिनरी नहीं होता है, एवरीथिंग इज रियल। तो अगर g² प्लस f² माइनस c नेगेटिव हो गया तो मीन्स नो सर्कल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल 2 डिग्री इक्वेशन जो होती है, आई होप ये पढ़ी है सबने, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है एवरी सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन इन x एंड y इन विच कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y² आ जाए। कोफिशिएंट ऑफ x² a है, कोफिशिएंट ऑफ y² b है, दोनों सेम हो जाए और साथ में xy का कोफिशिएंट 0 हो जाए, तो दैट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। h
0 हो जाए, h मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो ये सर्कल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी इक्वेशन लिखी है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो दिस इज अ सर्कल। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो गए और एक्स वाई का टर्म नहीं है, और सर्कल की क्वेश्चन जब भी डील करेंगे तो याद रखना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लेना, मतलब इसको a से डिवाइड कर लेना, 2g बाई ए एक्स प्लस 2f बाई ए वाई प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0, सिंपल। नाउ आगे देखते हैं। The equation of circle with x1 y1 and x2 y2 as the extremities of its diameter, x1 y1 x2 y2 उसके डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज हैं, तो ऐसे केस में सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। डायरेक्ट हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। ये सपोज कर लो उसका डायमीटर है पी क्यू, ये x1 y1 है एंड दिस इज x2 y2। तुम्हें पता है कोई भी पॉइंट इस तरह से मूव करेगा, सर्कल का लोकस हम ऐसे ही बोल सकते हैं, एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है, उसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री अगर बन रहा है, तो ऐसे पॉइंट का लोकस भी सर्कल होता है। तो इसको h, k मान करके स्लोप ऑफ MP इंटू स्लोप ऑफ MQ का प्रोडक्ट अगर -1 कर देते हैं और उसके बाद h को x रख दो और k को y रख दें, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, सिंपल। अब देखो इसके आगे की बात। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर है 1, -2 एंड रेडियस है 4। आई होप आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। So this is x minus 1 whole square plus y plus 2 whole square is equal to 16। I hope इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट देखो, द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through point of intersection of these two lines and whose center is this। ठीक है, एक सर्कल है जो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, वो दे रखा है और उसका सेंटर दे रखा है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम निकालते हैं, लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो आता है 5,7। आई होप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। तो P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि आ रहा है 5,7। सेंटर हमें दे रखा है, सेंटर इज 2, -3। इससे इसकी डिस्टेंस निकालने, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके, तो दिस विल बी द रेडियस। तो रेडियस हम निकाल सकते हैं अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 5 माइनस 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9, 7 प्लस 3 7 माइनस ऑफ -3 7 प्लस 3 10 का स्क्वायर 100। तो रेडियस आ गई अंडर रूट 109 और सेंटर ये है। तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2 होल स्क्वायर
y माइनस ऑफ -3 करोगे तो y प्लस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट 109 का स्क्वायर। सिंपल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना है। तो सेंटर क्या बताया था, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ रहा है 4 डिवाइड बाई 2, फिर माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइड बाई 2, ये सेंटर हो गया, जो कि कैसे आ जाएगा 2 कॉमा -3। अच्छा, यही माइनस जी माइनस एफ होता है। और रेडियस कैसे आती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। स्क्वायर कर देंगे तो साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, -3 या 3 का स्क्वायर बोल दो तो 9, और सी यहां पे क्या है 12, तो -12। तो आई होप रेडियस आ रही है 1, सेंटर आ रहा है 2 कॉमा -3, रेडियस आ गई 1। सिंपल। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है बी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। मतलब x1 y1 x2 y2 दे रखे हैं एंड डायमेट्रिकली अपोजिट एंड जिनको बोलते हैं ए बी। x1 y1 x2 y2। x1 y1 क्या है -1 कॉमा 2, x2 y2 क्या है 4 कॉमा -3। तो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड दिए होते हैं तो इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 is equal to 0. So x minus x1 minus of -1 x minus x2 4 plus y minus y1 -2 y minus y2 plus 3 हो जाएगा ये। So this is finally x plus 1 into x minus 4 plus y minus 2 into y plus 3। आई होप इसको मल्टीप्लाई करके तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, ये सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, तुम कर सकते हो इसको। सर्कल का सेंटर दे रखा है और इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी रेडियस, और सेंटर हमें पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो। तो अपने आप करके देखो उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका रेडियस 6 है और सेंटर ओरिजिन है। तो आई होप ये तो सीधे सीधे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि सेंटर ओरिजिन है। नेक्स्ट, इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन द एक्सिस। तो देखो जरा इसका क्या कंसेप्ट होता है। एक सर्कल है, सपोज कर लो वो एक्स एक्सिस को पी और क्यू पे कट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। और अगर ये एक्स एक्सिस के पॉइंट है तो ये x1 कॉमा 0 हो जाएगा और ये x2 कॉमा 0 हो जाएगा। ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट हो गए x1 कॉमा 0, q के कोऑर्डिनेट हो गए x2 कॉमा 0। ये तब आएंगे जब इस इक्वेशन में हम y को 0 रख देंगे, और यहां जब तुम y को 0 रखोगे इक्वेशन में, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0।
ये x में क्वाड्रेटिक बन रही है, इसके दो रूट्स मान लो x1 एंड x2। दो रूट्स क्या है, x1 एंड x2। तो सम ऑफ रूट निकाल लेंगे। आई होप क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट निकाल सकते हो, -2g आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लोगे, दैट इज c आ रहा है। हमें इंटरसेप्टेड पार्ट चाहिए, मतलब PQ की लेंथ चाहिए। तो PQ की लेंथ आएगी मॉड ऑफ x2 माइनस x1 या मॉड ऑफ x1 माइनस x2, कुछ भी लिख लो मॉड में, फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से हम डिफरेंस ऑफ रूट निकाल सकते हैं। दैट इज x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर -4x1 x2। x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इज 4g स्क्वायर -4c। और इसका आप तुम मॉड ले अंडर रूट लोगे तो मॉड साइन आ जाएगा, दैट इज x1 माइनस x2। ये इंटरसेप्टेड पार्ट है, दैट इज 2 टाइम्स अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। तो x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, 2 टाइम्स अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। सिमिलरली जब हम y एक्सिस पे इंटरसेप्ट लेंगे, मान लो RS आ रहा है, R क्या है 0,y1, S क्या है 0,y2। तो RS जो आता है मतलब मॉड y1 माइनस y2 लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑन y एक्सिस, g की जगह सिंपली f कर दो, 2 टाइम्स अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c। वो भी ऐसे ही आता है, यहाँ पे क्या कर दोगे, x को 0 कर दोगे, उस केस में y में क्वाड्रेटिक बन जाएगी सिमिलरली। तो x एक्सिस इंटरसेप्ट क्या आ गया, अंडर रूट 2 टाइम्स अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c, एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट 2 टाइम्स अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c सिंपली। नेक्स्ट देखो, अगर g स्क्वायर माइनस c जो भी अंडर रूट के अंदर आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो सर्कल कट्स द x एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट। अगर g स्क्वायर c के इक्वल है तो सर्कल x एक्सिस को टच करता है। g स्क्वायर लेस देन c है तो सर्कल कंप्लीटली अबव और बिलो द x एक्सिस होता है, मतलब कट नहीं करता है। सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट के लिए भी, y एक्सिस इंटरसेप्ट के लिए भी कर सकते हैं। अब देखो जरा क्वेश्चन को, find equation of circle touching the y-axis at a distance -3 from the origin। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल है जो x एक्सिस को, सॉरी y एक्सिस को -3 डिस्टेंस पे टच कर रहा है ओरिजिन से। ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन P पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये जो लेंथ आ रही है OP, वो लेंथ आ रही है 3। ये 0,-3 हो गया। ठीक है, ये A है, ये B है, ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है इसका, लेट्स से AB है 8। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका हमें इक्वेशन बतानी है, तो यहां पे हम ज्योमेट्री यूज करेंगे। कैसे ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं देखो ध्यान से, ये y एक्सिस इस सर्कल की टैंजेंट है, सेंटर से अगर टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाए तो ये लाइन जो हो जाएगी y एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये रेडियस के बराबर आ जाएगी। अच्छा, अगर ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है
तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो अल्फा मान लो, और y कोऑर्डिनेट तो -3 ही रहेगा, क्योंकि इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, cm, तो cm इज इक्वल टू OP, cm इज इक्वल टू PO या OP। तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट हमने अल्फा मान लिया, और अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM। ये टोटल लेंथ कितनी है, AB लेंथ 8 दे रखी है, तो एक आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4, दिस इज 4, ठीक है, ये 4 है BM लेंथ, या ये 4 है, ये लेंथ 3 है जो कि हम देख चुके हैं, CM इज इक्वल टू PO इज इक्वल टू 3। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम उस AC लेंथ आ जाएगी तुम्हारी 5। पाइथागोरस थ्योरम ये 4 है, ये 3 है, तो ऑब्वियसली हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो रेडियस क्या मिलेगा तुम्हें, रेडियस ये 5 है और यही रेडियस भी है, तो रेडियस इज इक्वल टू 5, यही रेडियस है, CA इज ऑल्सो रेडियस। तो इस केस में अगर तुम पीछे जा रहे हो तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, -3, दिस इज सेंटर, और रेडियस इज 5। अच्छा, इसी तरह से तुम आगे भी जा सकते थे, इधर भी सेंटर मिल जाता तुम्हें, इधर सेंटर अगर तुम लेते तो इधर 5 चले जाते, तो 5, -3 एंड रेडियस इज 3। तो दोनों से आंसर निकाल सकते हो, इससे भी और इससे भी। तो x माइनस अल्फा, अल्फा क्या आ रहा है, +-5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर, सिंपल। नेक्स्ट देखो, और ये ज्योमेट्री की सारी बातें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तुम्हें, वहां से तुम लोग ज्योमेट्री का वीडियो पड़ा हुआ है सर्कल का, तो ये सारी बातें वहीं पे डिस्कस करी हमने। और कल बाय द वे तुम लोगों का मॉक टेस्ट होगा निमसेट का, ठीक है, उसका भी डिस्क्रिप्शन तुम्हें, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, मॉक टेस्ट का, कल चूंकि संडे है। नेक्स्ट देखो, आई होप अब ये प्रॉब्लम तुम लोग खुद कर सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द y axis at a distance 3 and cut off intercept 6 on x axis। नेक्स्ट देखो, find the equation of circle which touches the y axis at a distance 2 unit from the origin and cut off intercept of 3 unit on the positive direction of x axis। तो ये दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए अगर एक सर्कल ले लें हम, जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस r है, सेंटर इज 0,0, रेडियस इज r, इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लो, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, तो ये जो लेंथ आएगी OM लेंथ, आई थिंक ये पता होगा, ये r cos थीटा आ जाएगी, और PM लेंथ राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये आ जाएगी r sin थीटा। तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट r मतलब रेडियस, r cos थीटा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया इसके, r sin थीटा। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है जब सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू r² है, ठीक है। तो दीज आर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सर्कल जिसका सेंटर 0,0। नाउ
पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या आ रहा था, r के अकॉर्डिंग r cos थीटा। तो अब यहां शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा दो, पहले x क्या था, r cos थीटा, अब x की जगह x माइनस एच आ गया, तो यहां से x आ जाएगा h प्लस r cos थीटा, y माइनस के, पहले y कोऑर्डिनेट क्या था, r sin थीटा, अब y को रिप्लेस कर दिया y माइनस के से, तो y आ जाएगा k प्लस r sin थीटा। Hence parametric coordinate, its parametric coordinate will be x plus r cos theta, y क्या आ जाएगा, सॉरी h plus r cos theta, y क्या आ जाएगा k plus r sin theta। थीटा लाई करता है माइनस पाई से पाई के बीच में, सिंपल। तो अब देखो इस इक्वेशन, इस सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताने तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, यहां पे वाई स्क्वायर माइनस 2y, परफेक्ट स्क्वायर यहां बनाने के लिए तुम्हें 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 1, 2 ऐड कराए तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 ऐड कराए तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां से 1 1 कैंसिल, 2 आ जाएगा, मीन्स इसका रेडियस आ रहा है √2। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड क्या होते हैं, r cos थीटा, r sin थीटा। x को रिप्लेस कर दिया है x माइनस 2 से, r क्या है √2 cos थीटा, y को रिप्लेस कर दिया है y माइनस 1 से, r sin थीटा। यहां से x निकाल लो तो आ रहा है 2 प्लस √2 cos थीटा, यहां से y निकाल लो तो आएगा 1 प्लस √2 sin थीटा। सिंपल। तो ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप अब ये कर सकते हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इन कार्टेशियन सिस्टम, ऑल्सो फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब ये कार्टेशियन पैरामेट्रिक फॉर्म में तुम्हें इक्वेशन दे रखी है, तो इसको तुम ऐसे लिख लो, x माइनस ए डिवाइड बाई सी, ये cos थीटा आ जाएगा, y माइनस बी डिवाइड बाई सी, ये sin थीटा आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, स्क्वायर करके अगर तुम इसको ऐड करते हो तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा। तो इट्स सेंटर इज a कॉमा बी एंड इट्स रेडियस इज c। सिंपल। नेक्स्ट देखो, आई होप अब तुम इनके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो दोनों के, तो ये दो क्वेश्चन अपने आप कर लेना। नेक्स्ट देखो, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। कोई पॉइंट या तो सर्कल के बाहर होगा, या सर्कल के अंदर होगा, या सर्कल पर होगा। तो ध्यान से देखो, द पॉइंट x1 y1 इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। सर्कल दे रखा है x2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर सर्कल के पॉइंट इनसाइड है x1 y1, तो रखने पे सर्कल पे नेगेटिव आ जाएगा, आउटसाइड है
तो वो पॉइंट रखने पे सर्कल पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ऑन द सर्कल है, ऑन द कर्व है, ऑन द सर्कल है, तो पॉइंट रखने पे सेटिस्फाई करेगा, मतलब 0 आ जाएगा। तो सिंपली पॉइंट रखने पे उसको हम बोलते हैं S1, x1 और y1 वहां पे रख दिया। लेस देन 0 आने का मतलब इनसाइड है, इक्वल टू 0 आने का मतलब ऑन है, ऑन द सर्कल है, और ग्रेटर देन 0 आने का मतलब आउटसाइड। ठीक है। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट A from the circle with center C and radius R। एक पॉइंट है A जिसकी सर्कल से अगर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस देखी जाए तो ये हो जाएगा AC प्लस डायमेट्रिकली अपोजिट डिस्टेंस R। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस किसी आउटसाइड पॉइंट की AC, मतलब उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो और प्लस रेडियस कर लो, जैसा कि यहां पे देख रहा है, दैट इज AQ। एंड लीस्ट डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो दैट इज सिंपली AC माइनस R निकाल लो, जो कि लेंथ तुम्हें AP दिख रही है। तो इस पे बेस भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। नेक्स्ट देखो, डिस्कस द पॉइंट 1, 2, 6, 0 with respect to the circle x square plus y square minus 4x plus 2y minus 11 is equal to 0। तो सर्कल पे पहले हमने 1, 2 रख दिया। 1, 2 रखने पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 1, 2 इनसाइड, इनसाइड द सर्कल है। इसके बाद 6, 0 रख दिया है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। सिंपल बात। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, खुद ट्राई कर सकते हो। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, सर्कल पे रख करके देख लेना। पॉजिटिव आया तो आउटसाइड, नेगेटिव आया तो इनसाइड, और 0 आया सेटिस्फाई करा तो ऑन द सर्कल। नेक्स्ट देखो, एक लाइन और एक सर्कल में क्या इंटरेक्शन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई लाइन सर्कल पे ना तो टच करे ना कट करे। ये एक लाइन है, तो यहां पे होगा ये कि सेंटर से अगर हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, लेट्स से ये CP है और CP लेंथ मान लो स्मॉल p है। क्या है? स्मॉल p। तो स्मॉल p अगर r से बड़ा आ जाए, स्मॉल p क्या आ जाए, r से बड़ा आ जाए, तो ये लाइन ना तो मीट करेगी सर्कल को, और ये लाइन आउटसाइड पास करेगी, बाहर से पास करेगी। ठीक है। अब एक केस हो सकता है कि लाइन टच करके जाए, तो ये केस टैंजेंट का होगा। तो टैंजेंट के केस में C से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। सपोज कर लो ये भी CP है, तो अब ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। P अगर रेडियस के बराबर हो गया है तो द लाइन टचेस द सर्कल, और ये इसको क्या बोलते हैं, टैंजेंट टू द सर्कल। और अब अगर कोई लाइन कट करके जाए सर्कल को, तो सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे इसको हम सीकेंट बोलेंगे। ये लेस देन रेडियस हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज सीकेंट सिंपली। ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमने ज्योमेट्री में डिस्कस करे हुए हैं ऑलरेडी। और P अगर 0 है, मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, लेंथ 0 आ रही, तो ऑब्वियसली वो लाइन क्या होगी, डायमीटर। अब देखो, अब एक सर्कल गिवन है, इक्वेशन उसकी गिवन है, that is x square plus y square is equal to a square।
तीन तरह की लाइन हमने डिस्कस करी। एक लाइन ना तो टच करे ना कट करे, ये एक लाइन हो गई फर्स्ट केस। एक लाइन टच करके जा रही है, मतलब टैंजेंट है। एक लाइन कट करके जा रही है, मतलब सीकेंट है। तीन केसेस बन रहे हैं और इन लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m फिक्स्ड है, सब पैरेलल लाइंस है। c इज वेरिएबल, c आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज होगी, जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो तीन केसेस बन रहे हैं। फर्स्ट केस ना टच करे ना कट करे, तो यहां से y की वैल्यू उठा के हम यहां पे रख देते हैं एम एक्स प्लस सी। x में इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2cm x प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, ना टच करे ना कट करे, तो ऐसे केस में डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक का नेगेटिव हो जाता है। सेकेंड केस में अगर टच करे तो ये क्या हो जाता है, टैंजेंट। सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है तो इक्वल रियल रूट्स आते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 कर दो। थर्ड केस में ये देख रहे हो, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, दो डिफरेंट रियल रूट्स आते हैं, तो इस केस में सीकेंड के केस में इसका d ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो ये पॉइंट आई थिंक याद रहेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तीन तरह से बिहेव करेगा। अगर सी स्क्वायर, अगर d ग्रेटर देन 0 करते हैं तो वहां से रिलेशन आता है सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये सीकेंट हो जाती है लाइन। अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर है, तो ये टैंजेंट टू सर्कल हो जाती है, मींस y इज इक्वल टू एम एक्स। सी की जगह लिख लोगे प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस इज टैंजेंट टू सर्कल, ठीक है। सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए मतलब रेडियस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, एम इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट, ठीक है। और सी स्क्वायर अगर छोटा हो जाए, जब डिस्क्रिमिनेंट तुम नेगेटिव करते हो तो यही आता है, सी स्क्वायर लेस देन आता है ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर से। द लाइन डज नॉट मीट द सर्कल दैट इज पासेस आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन देखते हैं। ये एक लाइन है जो इस सर्कल को टच कर रही है, टैंजेंट है। तो एज वी नो सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ए इज द रेडियस 1 प्लस एम स्क्वायर। सी तो सी है ही, ए इज द रेडियस, इसकी रेडियस आ रही है, ए स्क्वायर की जगह 5 है तो ए आ जाएगा √5, करना स्क्वायर ही है तो ये 5 हो गया। यहां से देखो तो इसका स्लोप आ रहा है 2, तो 1 प्लस 4 25, तो सी की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गई। सी क्या आ गया, प्लस माइनस 5। सो y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 5, सिंपल। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस लाइन टचेस दिस सर्कल। तो इसको करना है, तो यहां पे देखो जरा क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्कल का सेंटर 0,0 नहीं है, तो दोनों तरह से कर सकते हो। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक तरीका तो ऊपर वाला था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, लेकिन लगाना पड़ता है वहां पे। इसका तुम सेंटर निकाल लो। सेंटर क्या आ रहा है,
5,0 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2, रेडियस आ रहा है 5, ठीक है। ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, तो इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये रेडियस के बराबर आ जाएगा। रेडियस क्या आ रहा है 5, सेंटर क्या है 5,0, 5,0 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 0 माइनस लैम्डा डिवाइड बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आई होप ये परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पता होगा सबको। डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, ये 25 हो गया, ये हो जाएगा 15 माइनस लैम्डा। मॉड से माइनस साइन कॉमन लिया जा सकता है, और मॉड ऑफ समथिंग अगर पॉजिटिव के इक्वल है तो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। प्लस साइन ले लेंगे तो 40 आ जाएगा, माइनस साइन ले लोगे माइनस 10 आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे कंसेप्ट हमने क्या यूज कर लिया, सेंटर से टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो रेडियस के इक्विवेलेंट आता है, सिंपल। अब देखो इस बारे में बात कर ही चुके हैं हम लोग, सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इस सर्कल पे टैंजेंट की इक्वेशन जिसका स्लोप m है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इज द रेडियस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट याद कर लो, जहां पे टच करेगी टैंजेंट इस सर्कल को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, आगे उसको निकालना भी सीख लेंगे हम लोग। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी और ए स्क्वायर बाई सी, दीज आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये टैंजेंट हो गई इन टर्म्स ऑफ स्लोप। अब देखो टैंजेंट किसी पॉइंट पे बतानी होती है तो उसके लिए एक टेक्निक होती है। क्या टेक्निक होती है? इन जनरल द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन एनी सेकंड डिग्री एट द पॉइंट x1, y1 ऑन इट। x1, y1 अगर कर्व पे लाई करता है तो x स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x1 से। अच्छा, ये सारे कंसेप्ट तुम्हारे कोनिक सेक्शन में भी एप्लीकेबल होते हैं। x स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y1 से, x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1 बाई 2 से, y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस y1 बाई 2 से, सिंपली। ठीक है, c कांस्टेंट सेम रहेगा। और अच्छा, अगर बाई चांस xy आता है, xy तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ही आता है, तो वहां पे xy को रिप्लेस कर देते हैं xy1 प्लस x1y डिवाइड बाई 2 से। ठीक है, अब देखो जरा, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पे अगर हमें x1 y1 पे टैंजेंट बनानी, तो कर्व को, जो कि यहाँ पे सर्कल है, एस से रिप्रेजेंट कर दो। x1 y1 पे टैंजेंट बनानी है तो x1 y1 कर्व पे लाई करना जरूरी है। तो टैंजेंट की इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू 0। क्या होती है? t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपली एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दो, y स्क्वायर को y1 से, इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो x1 y1 कर्व पे लाई करेगा तो ये इसकी टैंजेंट हो जाएगी। अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। इसको s बोल दिया। इसी कर्व पे एक पॉइंट लाई कर रहा है x1 y1, तो उस पर टैंजेंट की इक्वेशन बतानी है। तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x1 से, वाई स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1 बाई 2 से, y को y प्लस y1 बाई 2 से, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये t इज इक्वल टू 0 टैंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अभी आगे इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। अब देखो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा। ये तो ऑब्वियसली सर्कल पे लाई करेंगे। तो इक्वेशन क्या आ रही थी,
x1 y1 पे टेंजेंट की x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू ए स्क्वायर, x1 हो जाएगा a cos अल्फा, y1 हो जाएगा a sin अल्फा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहां पे एक और पॉइंट है जिसको याद रखना चाहिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट अल्फा एंड बीटा, मतलब यही सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस पे एक पॉइंट है अल्फा, अल्फा मतलब ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा, एक पॉइंट है क्यू बीटा मतलब ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा, दिस इज ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा। इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, तो आई होप ये चीजें रिवाइज हुई होंगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4 कॉमा माइनस 1। एक काम जरूर कर लेना, 4 कॉमा माइनस 1 इस पे रख के जरूर चेक कर लेना, और यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है रख के देख लो, तभी ये कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे एक्स x1 से, x1 क्या है 4, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वाई y1 से, y1 क्या है -1 -30, x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1 बाय 2 से, y को रिप्लेस कर दो y प्लस y1 बाय 2 से, प्लस 109 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस y माइनस 15 x प्लस 4 प्लस 3 y माइनस 1 प्लस 109 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपली टेंजेंट आ गई। कैसे आई? एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से प्लेस करा, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, x को x प्लस x1 बाई 2 से, y को y प्लस y1 बाई 2 से। अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल विच आर पैरेलल टू दिस। तो आई होप ये बात पता होगी, इसके पैरेलल अगर लाइन लेनी है तो x और y के कोफिशिएंट सेम रखो और कांस्टेंट से इसको डिफर करा दो। दिस इज सेट ऑफ पैरेलल लाइंस टू दिस लाइन। इसका सेंटर निकालो, सेंटर क्या आएगा 3 कॉमा माइनस 2। इसका रेडियस निकाल लो 9 प्लस 4 माइनस ऑफ -12, 5 आ गया। क्या करेंगे? सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और रेडियस के इक्विवेलेंट कर लेंगे। तो रेडियस इज गिवन टू बी 5, 3 कॉमा -2 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2 प्लस के डिवाइड बाई अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे 25 हो जाएगा, मॉड हटाएंगे प्लस माइनस साइन आ जाएगा, ये 12 माइनस 6 6 प्लस के, अच्छा मॉड हटा चुके हैं तभी प्लस माइनस बनाए। तो आई होप अब के की वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो। और सेम स्लोप की हमेशा 2 टेंजेंट एग्जिस्ट करती हैं किसी भी सर्कल में, एक ये और एक ये, और इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी दैट इज डायमीटर। ठीक है, नाउ
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। आई थिंक आप ये कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है, टैंजेंट जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर है तो कैसे करते हैं, इसका स्लोप, आई होप इसका स्लोप निकाल सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में करके। इसका स्लोप 3/4 आ रहा है, तो लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप -4/3 आ जाएगा। और अगर हमें लाइन का स्लोप पता है तो हमें इक्वेशन यूज करनी चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसके सेंटर से 1,2 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके रेडियस के इक्विवेलेंट कर देंगे, तो आई होप अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नॉर्मल टू सर्कल। सर्कल का नॉर्मल क्या होता है, सर्कल का नॉर्मल जो उसके सेंटर से पास करे, टैंजेंट के परपेंडिकुलर हो और पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। नॉर्मल अगर कभी भी किसी भी कर्व पे बनाना है तो पहले तुम उसकी टैंजेंट बनाओ उस पॉइंट पे जो कि कर्व पे लाई करे, x1 y1, और उससे उसके नॉर्मल बनाओ। और खास बात ये होती है सर्कल का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करता है, मतलब -g - f से पास करेगा। तो याद करने की जरूरत नहीं है इन दोनों की पीसी, दिस इज अ नॉर्मल, ये तुरंत निकाल सकते हो। पी के पॉइंट पता है, सी इज द सेंटर, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सिंपली ये आ जाती है। तो सिंपली ये कंसेप्ट यूज करना है कि सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है एंड ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू इट्स टैंजेंट होता है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, इस सर्कल का पहले तो तुम सेंटर निकाल लो, 5/2 कॉमा -1, चेक कर लो, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2। सर्कल का सेंटर हमें पता है, पॉइंट हमें पता है, पॉइंट रख के देख लेना, कर्व पे लाई करना जरूरी है, ध्यान रखना जो भी पॉइंट गिवन है सेंटर हमें पता है। तो आई होप अगर दो पॉइंट्स पता है तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन तुम निकाल सकते हो, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। तो आई होप ये कैलकुलेशन कर लोगे तुम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसका सेंटर निकाल लेंगे, पॉइंट दे ही रखा है, x1 y1 x2 y2 पता है, तो आई होप नॉर्मल की इक्वेशन अब तुम लोग निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, पेयर ऑफ टैंजेंट। पेयर ऑफ टैंजेंट क्या होता है, कोई एक आउटसाइड पॉइंट है, उससे हम दो टैंजेंट्स ड्रॉ करें सर्कल पे, तो इनकी कंबाइन इक्वेशन PQ and PR, कंबाइन इक्वेशन ऑफ PQ and PR इज कॉल्ड पेयर ऑफ टैंजेंट। और ये ऑलरेडी देख चुके हैं, S कर्व होता है, S1 होता है कर्व पे वो पॉइंट रख दें, T होता है टैंजेंट, ठीक है। तो SS1 इज इक्वल टू T स्क्वायर is the equation of pair of tangent. SS1 is equal to T square is the equation of pair of tangent. Simple. ठीक है। Now आगे देखो, find the equation of pair of tangent to this circle. पॉइंट हमें दे रखा है, ये पॉइंट आउटसाइड ही होना चाहिए। S ले लो तुम सर्कल को, S1 में ये पॉइंट 0,1 उठा के यहां रख दो, तो ये 0, ये 1, फिर ये 0 +4, आई होप ये 5 आ रहा है,
t आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x1 से, x1 क्या है 0, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y1 से, y1 क्या है 1, x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1, x1 देखो जरा पॉइंट क्या है 0, बाय 2 से, y को रिप्लेस कर दो y प्लस y1 क्या है 1 बाय 2 से, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाता है, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। अच्छा, ये सेम फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं तुम्हारे कोनिक्स में भी। एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वहां पे भी यही पेयर ऑफ टेंजेंट होती है। एस वन हो गया 5, टी हो गया y, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 2, तो आ जाएगा x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये t हो गया जो पहले टेंजेंट था, लेकिन अब टेंजेंट नहीं है, बिकॉज पॉइंट कर्व के बाहर लाई करेगा, तभी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब t टेंजेंट नहीं है, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। तो एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सिंपली ये पेयर ऑफ टेंजेंट आ गई। और आई होप इसको पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस सर्कल। तो इसको लाई करा के देख लेना, ये आउटसाइड लाई कर रहा है, तो सिंपली एस, एस क्या हो जाता है सर्कल या कर्व, एस वन क्या हो जाता है, ये पॉइंट कर्व पे लाई करा दो, 49 प्लस 1 माइनस 25, दैट इज एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी क्या होगा, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से प्लेस कर दो, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, और इसको पूरा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज पेयर ऑफ टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, देखो जरा ध्यान से। एक सर्कल है, ये थ्योरम आई थिंक पढ़ी होगी कि एक आउटसाइड पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल पे दो, तो its length are equal, PQ is equal to PR, PQ is equal to PR। और यही लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है। क्या होती है, यही लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, और वो सिंपली आती है अंडर रूट एस वन। एस वन मतलब पॉइंट उठा के कर्व पे रख दो और उसका अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट एस वन इज द सिंपली लेंथ ऑफ टेंजेंट, सिंपल। ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट पूछा नहीं जाता है तुम लोगों के सिलेबस में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 5, 1। तो क्या करें, सर्कल पे पॉइंट उठा के रख दें, 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 6 इंटू 5, 4 इंटू 1 माइनस 3, 25 प्लस 1 प्लस 30 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा, 26 प्लस 30, 26 प्लस 30 56 माइनस 7 49 आएगा। इट्स लेंथ इज 7 सिंपली। ठीक है, अंडर रूट एस वन इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट सिंपली। अब क्या है, इस क्वेश्चन का हिंट हम दे दे रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट है, एक बाहर पॉइंट दे रखा है, उसे टेंजेंट्स ड्रॉ करी, सेंटर से
ये पॉइंट कुछ दे रखा है 4,5, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। इसको मिला दो, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है इस PQ CR ट्राइंगल क्वाड्रिलैटरल का एरिया। तो ज्योमेट्री अगर पता है तो ये ट्राइंगल PQC और PCR ट्राइंगल दोनों सेम ट्राइंगल हैं, हर चीज में सेम है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो एक ट्राइंगल का एरिया अगर हम निकाल लें और उसका डबल कर दें, 2 टाइम्स डबल ऑफ एरिया ऑफ PQC, और चूंकि ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस तुम ये ले लो PQ, जो कि लेंथ ऑफ टैंजेंट है, हाइट ये हो जाएगी रेडियस LR। LR क्या होगा, L क्या होता है √S1, लेंथ ऑफ टैंजेंट इनटू R। तो आई होप इसका तुम रेडियस निकाल सकते हो और √S1 से लेंथ ऑफ टैंजेंट निकाल सकते हो। पॉइंट पता है, पॉइंट उठा के रख देंगे, √S1 से लेंथ ऑफ टैंजेंट आ जाएगी और रेडियस आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे सीधे क्वाड्रिलैटरल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन को भी अपने आप करना है। इफ द लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम F, G टू दिस सर्कल be the 4 times the tangent drawn from it to this circle, ठीक है। तो इससे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करी, उसकी लेंथ 4 टाइम्स है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, सीधे सीधे पॉइंट उठा के कर्व पे रख दो, इज इक्वल टू दिस इज 4 टाइम्स, ये पॉइंट उठा के इस कर्व पे रख देंगे, तो x² f² प्लस g² -4f, सॉल्व कर लेंगे स्क्वायरिंग करके देख लेना, तो यही इक्वेशन आएगी, ओके। तो लेंथ ऑफ टैंजेंट हो गया √S1। नाउ डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, सिंपल होता है डायरेक्टर सर्कल, दो परपेंडिकुलर टैंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस। दो परपेंडिकुलर टैंजेंट्स हैं, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टैंजेंट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल ऑफ द गिवन सर्कल। कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी सॉल्विंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सर्कल मान लो x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। इस पे कोई दो टैंजेंट्स हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सपोज कर लो परपेंडिकुलर लग नहीं रहा है लेकिन है, ठीक है। इनके बीच का एंगल π/2। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमें लोकस बताना होता है, तो जब भी लोकस बताना होता है जिस भी पॉइंट का, उसको हम h, k एज्यूम कर लेते हैं। और जब भी टैंजेंट्स के बीच के एंगल की बात होती है किसी भी कर्व में, सर्कल में या कोनिक सेक्शन में, तो सर्कल की टैंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस रेडियस √1 प्लस m²। होता प्लस माइनस में है लेकिन लेते हम प्लस में है। एक ही इक्वेशन हम एज्यूम करेंगे और ये लाइन पास कर रही है h, k से, पास करा दो k, यहां पे h रखोगे x के प्लेस पे, इसको इधर ले आओ mh, a टाइम्स √1 प्लस m²। स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड, k² m² h² माइनस ट्वाइस hk m a² m²। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है, इसको हम m में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, h² माइनस a² m² माइनस ट्वाइस hk m
प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्चुअल में तो यहाँ दो टेंजेंट्स हैं, इसका स्लोप अगर हम m1 ले लें और इसका स्लोप अगर हम m2 ले लें और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। तो ये जो m में क्वाड्रेटिक बन रही है, इसके रूट्स हम m1 m2 एज्यूम कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है क्वाड्रेटिक एक क्वाड्रेटिक कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू -1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। h को x रख दो, k को y रख दो, 2a स्क्वायर को लिख लो √2a का होल स्क्वायर। तो दिस इज डायरेक्टर सर्कल ऑफ गिवन सर्कल। ठीक है, तो हो क्या रहा है, दोनों के सेंटर तो सेम है। देखो डायरेक्टर सर्कल, द डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक, मतलब सेंटर सेम है और रेडियस √2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल हो गया। पहले रेडियस a था, अब रेडियस क्या हो गया, √2a सिंपली। ठीक है, नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस सर्कल। तो सिंपली करना ये है, इसको तुम ये लिखो √2 का स्क्वायर, सेंटर सेम है, ये डायरेक्टर सर्कल सेंटर कॉन्सेंट्रिक हो गया और रेडियस इसकी है √2। तो इसको तुम ऐसे लिखो √2 टाइम्स √2r का होल स्क्वायर। तो सिंपली 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये सिंपली डायरेक्टर सर्कल आ गया, मतलब कॉन्सेंट्रिक होगा, सेंटर सेम होगा, लेकिन रेडियस हो जाएगी √2r। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब चूंकि सर्कल थोड़ा बड़ा चैप्टर है, अभी इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में भी इसको कवर करेंगे हम। एक ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल हुज डायमीटर्स आर दिस एंड दिस एंड रेडियस इज दिस। पहले तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल हमें निकालना है तो सर्कल का सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, डायमीटर के इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर होते हैं। दो डायमीटर अगर है, एक डायमीटर ये, एक डायमीटर ये, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करने पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा -3, -2 आएगा, चेक करके देख लेना। ठीक है, -3, -2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा और वही सेंटर हो जाएगा। आई होप इसको सॉल्व करने पे कुछ और आएगा, ये नहीं आएगा। तुम चाहो तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 5 - 4y, और उठा के यहाँ पे रख दो। आई होप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे और सेंटर तो आई थिंक निकाल लोगे ना। तो अल्फा बीटा मान लो सेंटर है। ठीक है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दैट इज द सेंटर। एरिया तुम्हें क्या दे रखा है सर्कल का, एरिया होता क्या है πr², क्या दे रखा है 154, पाई को रख दो 22/7। r² हो जाएगा 154 इंटू 7/22। इसको कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करो तो आएगा 7, 7, 11, 7, 7 का स्क्वायर मतलब 49, मतलब r आ रहा है 7, r क्या आ रहा है 7। सेंटर हमें पता चल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो सेंटर वही होगा डायरेक्टर सर्कल का भी, जो सर्कल का सेंटर है।
और ये √2r हो जाएगा, मतलब 7√2। डायरेक्टर सर्कल का रेडियस 7√2 आ जाएगा, 7√2 का स्क्वायर। सिंपली, तो दिस इज सिंपली डायरेक्टर सर्कल। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब इसके आगे के कुछ और आर्टिकल्स देखेंगे। तो ये क्विक रिवीजन हो गया तुम लोगों का, अगर और इसके लिए पहले से पढ़ना जरूरी था सर्कल।